महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं दुर्योधन विवाह। देखिए, कंभोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री का नाम भानुमति था। भानुमति बड़ी सुंदर राजकुमारी थी कि कंभोज भूप के महलों में एक कन्या शोभा पाती थी, विधुवदनी मन हरने वाली वह भानुमति कहलाती थी। बचपन में भानुमति दुम्तसेन की पुत्री पद्मावती के साथ खेला करती थी। धीरे धीरे भानुमति विवाह के योग्य हो गई। राजा ने उसका स्वयंवर ठान दिया कि ब्याह योग्य कन्या ही अनुमानी और दीनों भूप स्वयंवर ठानी। स्वयंवर में नाना देश के राजकुमार उपस्थित हो गए कि जरासंध शिशुपाल नृप रुक्मी जैसे वीर दंत वक्र आदिक वहां आ पहुंचे रणधीर। मगध देश का राजा जरासंध और चंदेरी का शिशुपाल, विदर्भ देश का राजकुमार रुक्मी तथा दंत वक्र आदि राजा भानुमति के स्वयंवर में पहुंचे कि नाना देशों के भूप जुरे जो परम वीर कहलाते थे। दुर्योधन कर्ण आदि योद्धा मंडप में शोभा पाते थे। उसी मंडल में कर्ण और दुर्योधन भी बैठे हुए थे। अब तो दुंदुभी के बजते ही उत्सव प्रारंभ हो गया। राजा की आज्ञा से भानुमति जयमाला लेकर रंगभूमि में आई कि दुंदुभी बजी प्रारंभ हुआ उत्सव उस राजकुमारी का। राजा की आज्ञा को पाकर आगमन हुआ सुकुमारी का। अब तो भानुमति को देखकर सारे राजा मंत्रमुग्ध हो गए कि जयमाल सुशोभा देता था। कोमल कमलों से हाथों में चलती थी मंद मंद चितवन। क्या जादू था उन नजरों में। कोमल करों में जयमाला लिए हुए भानुमति मंद मंद गति से चल रही है। सखियां गीत गा रही हैं कि धीरे चलो सुकुमार कुमारी, धीरे चलो सुकुमार कुमारी, धीरे चलो। देश देश के भूप जुरे हैं, अपने अपने भाव भरे हैं। छाई छटा अपार कुमारी, धीरे चलो सुकुमार कुमारी, धीरे चलो। अब तो सारे राजा भानुमति को पाने के लिए विधाता से प्रार्थना करने लगे कि हे विधाता, ऐसा हो जाए कि भानुमति मेरे ही गले में माला डाल दे। कुछ क्रूर राजागण विचार करते हैं कि अगर राजी से विवाह नहीं हो सका तो हम तलवार के बल से विवाह कर लेंगे। कि अपने अपने भाव थे, अपने अलग विचार। सुकुमारी माला लिए चहुदिस रही निहार। भानुमति हाथों में माला लिए हुए चारों तरफ देख रही है, विचार करती है कि किसको माला पहनाएं। धीरे धीरे वह दुर्योधन के पास पहुंच गई, परंतु उसने माला नहीं पहनाया। भानुमति और आगे बढ़ी। दुर्योधन तो स्वाभिमानी ही था, इस अपमान को वह सहन नहीं कर पाया। आज तो अपनी सीट से कूदकर भानुमति के पास पहुंचा और उसने जबरदस्ती अपने गले में माला डाल ली।
और भानुमति का हाथ पकड़ा, रंगभूमि के बाहर ले आया। अब तो विपक्षी राजा दुर्योधन पर असंतुष्ट हो गए। उन्होंने उसका पीछा किया। दुर्योधन ने कहा, तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए मेरा मित्र कर्ण ही काफी है, तुम लोग उससे युद्ध कर लेना, मुझे जाने दो। इस प्रकार भानुमति का अपहरण करके अपने घर ले आया और उधर कर्ण के साथ घमासान युद्ध हुआ कि तलवारों से तलवार भिड़ी, धनुआ पर धनुआ खड़क उठे। अब कर्ण वीर की मारों से वीरों के भी दिल धड़क उठे। आखिरकार कर्ण के साथ लड़कर विपक्षी राजा परास्त हो गए। दुर्योधन की कामना पूर्ण हो गई कि दुर्योधन की भई मनमानी, और भानुमति आई घर रानी। आज तो दुर्योधन और भानुमति का विवाह हो गया। भानुमति कर्ण की पत्नी पद्मावती की सहेली थी कि ये दोनों यहाँ सहेली थी, वे दोनों मित्र कहते थे। ज्यादातर कर्ण और भानुमति चौसर में समय बिताते थे। इधर तो भानुमति और पद्मावती की मित्रता थी और उधर दुर्योधन और कर्ण की घनिष्ठ मित्रता थी। इसलिए कर्ण अक्सर भानुमति के साथ चौसर खेला करता था। एक दिन की बात है, कर्ण और भानुमति दोनों चौसर खेल रहे थे। अचानक दुर्योधन आ गया। उसे देखकर भानुमति शांत हो गई कि खेल रहे थे एक दिन जब दोनों शतरंज, तभी सुयोधन आ गया, हुआ रंग में भंग। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, अस्तुआ उठकर खड़ा होना चाहती थी। कर्ण ने उसे नहीं देख पाया, इसलिए उसने भानुमति का हाथ पकड़कर बैठा लिया। इस चाहत में धोखे से भानुमति की मोतियों की माला टूट गई कि वह उठने को तैयार हुई। कर्ण ने पकड़कर बिठा लिया। इस चाहत ने अनजाने में मोती का माला तोड़ दिया। अब तो मोती बिखर गए। भानुमति दुर्योधन की वजह से डर रही थी कि कहीं इनको गुस्सा आ गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। कि सन्मुख दुर्योधन को देखा तो भानुमति चकराई है, उसके गुस्से को सोच सोच अपने मन में घबराई है। दुर्योधन कर्ण का घनिष्ठ मित्र था, इसलिए उसे कोई गुस्सा नहीं आया। उसने भानुमति से हंसकर कहा, कोई बात नहीं, जमीन पर गिरे हुए मोतियों को उठा लो, हम तुम्हारा माला फिर से तैयार करवा देंगे। मैं तो बस किसी काम से आया था, जा रहा हूं, डरने की कोई बात नहीं है। दोनों लोग प्रेम से चौसर खेलो। कि दुर्योधन हंसकर यूं बोला, पृथ्वी से ये दाने ले लो, मैं किसी काम से आया था, जाता हूं तुम चौसर खेलो। ऐसा कहकर दुर्योधन वहां से चला गया। अस्तु इसी खेल की वजह से एक कहावत बनकर तैयार हो गई। दुर्योधन वापस गया, लौट राज दरबार, इसी खेल में हो गई मसल एक तैयार। जानते हो कौन सी कहावत तैयार हुई? कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये
कहावत बन करके तैयार हुई। सज्जनों, देखिए, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को चक्रव्यूह के मैदान में अभिमन्यु ने मार डाला था और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ कृष्ण और जामवंती के से उत्पन्न पुत्र सांब ने अपना विवाह किया था तथा दुर्योधन की बहन दुस्सला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ हुआ था। अस्तु जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था, जो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन के हाथों से मारा गया था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।